नमस्ते। मेरा नाम राधिका शर्मा है। मैं एक योग अभ्यासी भी हूँ और एक योग टीचर भी। आज जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे वो एक्सरसाइजेस हम प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं। मैं अपनी प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में हूँ। सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म ही होने वाला है और ये एक्सरसाइजेस मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। मैं योग अभ्यास प्रेगनेंसी से पहले भी कर रही थी, इसलिए मैं ये एक्सरसाइजेस अपनी प्रेगनेंसी में कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको योग आपके लिए नया है और आप नए नए योग से जुड़े हैं तो इन अभ्यासों को करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से विचार विमर्श कर लें, उनकी परमिशन ले लें और फिर योग अभ्यास शुरू करें। तो आइए आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। आज मेरे पास कुछ प्रॉप्स हैं, एक पिलो है और एक योगा ब्लॉक भी। मैं इन्हें तब इस्तेमाल करूंगी जब मुझे योग अभ्यास करते हुए इनकी आवश्यकता होगी, या फिर आप वैसे भी अपने आप को सपोर्ट करने के लिए इनको जिस भी अभ्यास में चाहें उस अभ्यास में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो एक या दो और योगा ब्लॉक्स और पिलोज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम यानी कि सिंपल एक्सरसाइजेस से शुरू करेंगे और फिर कुछ देर के लिए जिस पोज में हम हैं, जिस आसन में हम हैं, हम उसे होल्ड करके रखने की कोशिश करेंगे। कभी भी आपको लगे कि आप उस आसन में कंफर्टेबल नहीं है तो आप उस आसन से बाहर आ सकते हैं या फिर आप साइड में लेट सकते हैं अपनी नीज थोड़ा बेंड करके। और क्योंकि मैं ये सारे पोस्चर्स प्रेगनेंसी में कर रही हूँ, अगर आपको किसी भी तरीके की पेन या डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो प्लीज आप अपनी प्रैक्टिस को रोक के आराम से रेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो रिज्यूम कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप लेट गो कर सकते हैं। सिर्फ बैठिए कंफर्टेबल पोजीशन में और अपनी ब्रेथ वर्क के ऊपर, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम यानी कि सिंपल स्मॉल एक्सरसाइजेस से शुरू करेंगे। तो इसके लिए मैं अभी पिलो नहीं इस्तेमाल करी हूँ, उसे पीछे रख देते हैं, जब यूज करेंगे तो ले लेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं अपनी लेग्स को खोल के सूक्ष्म व्यायाम शुरू करूंगी। तो सबसे पहले हम पॉइंट करेंगे टोज और स्ट्रेच करेंगे फीट। पॉइंट फ्लेक्स, 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 रिलीज। अब हम सर्कल्स यानी कि अपने एंकल्स की एक्सरसाइज करेंगे। सर्कल्स करेंगे एंकल से। आप सपोर्ट ले सकते हैं अपनी आर्म्स की, अपनी बैक को स्ट्रेट रखने के लिए। सर्कल करेंगे आउटवर्ड्स, और इनवर्ड्स, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। एक बार और अपने थोड़े एंकल्स को मूव करेंगे आगे पीछे, आगे पीछे, फ्लेक्स एंड रिलीज। अब इसके बाद या तो आप इस तरीके से बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल हो तो ऐसे बैठ सकते हैं, एक अपना एंकल के आगे दूसरा एंकल रख के, यानी कि इस तरीके से, और
अगर आप कंफर्टेबल हो तो सुखासन में भी बैठ सकते हैं, तो जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं। मान लीजिए अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है तो आप किसी पतले ब्लैंकेट पे, किसी पतली चादर पे अपने हिप बोन को सपोर्ट करके भी बैठ सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे बैठ सकते हैं। तो चलिए हम एक एंगल ट्राई करते हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। हम शोल्डर्स की एक्सरसाइज करेंगे। अप डाउन, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। शोल्डर्स मूव करेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे करेंगे और 3, 2, 1, लास्ट एंड डन। थोड़ी थकावट महसूस हो सकती है यहाँ, बट अच्छा है, मूव करना इज गुड। उसके बाद चिन को चेस्ट की तरफ लाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए पीछे। स्ट्रेच करेंगे अपना आगे की नेक की मसल्स। सांस लेते हुए ऊपर न्यूट्रल, छोड़ते हुए नीचे। सेंटर, छोड़ते हुए पीछे। सांस लेते हुए सेंटर, न्यूट्रल, छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए सेंटर, छोड़ते हुए पीछे। सेंटर, सांस छोड़ते हुए चिन टू चेस्ट। सांस लेते हुए सेंटर, छोड़ते हुए पीछे। सेंटर, slowly open your eyes। अगर आप ट्विस्ट कर सकते हैं तो आप ट्विस्ट करें, नहीं तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए आपका राइट फुट लेफ्ट नी और आप थोड़ा पीछे को ट्विस्ट करेंगे। सेंटर, लेफ्ट हाथ ऊपर। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ राइट नी और फिर पीछे।
सेंटर, एक बार और राइट हैंड अप, अपने लेफ्ट नी पकड़ेंगे, धीरे से लेफ्ट हैंड पीछे स्लाइड करेंगे, सेंटर, लेफ्ट हाथ ऊपर, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ राइट नी और राइट हैंड पीछे, सेंटर वापस आएंगे और अब कोशिश करेंगे हल्का सा पीछे झुकेंगे, क्योंकि हमारी लेग्स काफी देर से एक ही पोजीशन में थी, तो किसी भी तरीके की नमनेस से अपनी लेग्स को रिमूव करने के लिए हम मूवमेंट कर रहे हैं लेग्स में, क्योंकि हम ये एक्सरसाइजेस बैक से कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी में कोई नमनेस ना हो जाए, इसलिए हम अपनी लेग्स को हल्का सा मूव करेंगे बिफोर हम बटरफ्लाई आसन शुरू करें। मूव योर लेग्स लिटिल बिट, किसी तरीके का प्रेशर नहीं अपने पेल्विक मसल्स पे। अगर पैरों में हल्की स्वेलिंग है तो ये एक्सरसाइज धीरे धीरे करेंगे। अब अपनी लेग्स को, नीज को साइड्स की तरफ खोलेंगे। हम करने जा रहे हैं बटरफ्लाई आसन, हेड नेक एंड स्पाइन स्ट्रेट। हम इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, अगर पास ला सकते हैं तो ठीक है, वरना आप थोड़ा दूर भी रख सकते हैं, जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल हों। और हम बटरफ्लाई आसन करेंगे। आप लगभग 1 मिनट के लिए ये आसन कर सकते हैं।
अगर आप रुकना चाहें तो आप रुक सकते हैं, और अगर आपकी बॉडी परमिशन देती है तभी आप धीरे से अपने बिग टोज को पकड़ेंगे, हेड नेक एंड स्पाइन स्ट्रेट, स्लोली आप आगे बेंड करेंगे जितना आप कर सकते हैं। तो जो प्रेशर है वो आपके हिप जॉइंट्स पे पड़ेगा, पेल्विक मसल्स पे पड़ेगा। आप ग्रेविटी को अपना काम करने दें। जहां तक ग्रेविटी आपको खींच सकती है या आपका कंफर्ट जोन है, आप उतना ही अपनी बॉडी को इस्तेमाल करें ये आसन करने के लिए। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है कहीं पे भी। धीरे धीरे अपने हाथों की हेल्प से और सांस लेते हुए हम ऊपर उठेंगे और अपनी नीज को एक साइड मोड़ेंगे और उसके बाद टेबल टॉप पोजीशन पे आएंगे। अब हम मार्जरी आसन करेंगे, कैट एंड काउ कहते हैं जिसे। ये एक कंफर्टेबल पोजीशन है जो प्रेगनेंसी में ये आसन किया जा सकता है। आप बैक देख सकते हैं। अभी न्यूट्री के बाद धीरे धीरे सांस लेते हुए हम आर्च करेंगे अपनी बैक और ऊपर देखेंगे। सांस छोड़ते हुए chin to chest, round your back. अगर आपके नीज में किसी तरह का डिस्कम्फर्ट है या पेन हो रही है तो आप नी के नीचे हल्का कोई टॉवल या पतली कोई चादर को फोल्ड करके रख सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर और न्यूट्रली आप सांस लेते रह सकते हैं नॉर्मली। कीप ब्रीदिंग। आर्च करेंगे बैक यहाँ पे और जब आप राउंड करेंगे तो सांस छोड़ेंगे, चिन टू चेस्ट।
ध्यान रखना है कि आपका सारा वेट आपके हाथों पे ना हो, आपकी नीज पे भी वेट होना चाहिए। सो ऑल फोर्स यानी कि आपके दोनों हाथों और नीज के ऊपर आपका पूरा वेट बराबर से स्प्लिट होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए चिन टू चेस्ट, सांस लेते हुए ऊपर, आर्च योर बैक, exhale, chin to chest, three more times, सांस लेते हुए ऊपर, आर्च योर बैक, और सांस छोड़ते हुए chin to chest। नॉर्मली ब्रीथ करेंगे, सांस को रोक के नहीं रखना है। One more time, exhale, one last time, inhale, arch your back, as you exhale, chin to chest। Now come at neutral back और नीज को हल्का सा पीछे करेंगे। इफ आपके पास स्पेस है, हैंड्स को थोड़ा सा आगे करेंगे और स्लोली हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे। अपने फोरहेड को मैट पे लाएंगे, शिशुआसन, अनाहतासन, पपी पोज। अपनी अपर बैक को स्ट्रेच करेंगे, ब्रीथ नॉर्मली।
आप चाहें तो अपने राइट या लेफ्ट टेम्पल को भी मैट पर रख सकते हैं। होल्ड करके रखते हैं ये आसन ताकि आपके अपर बैक स्ट्रेच हो सके। बैक में किसी तरीके का पेन है तो वो रिलीज हो सके धीरे धीरे। स्लोली इस आसन से वापस आने के लिए हम अपने हाथों और एल्बोज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। और अगर बैठ सकते हैं तो हम वज्रासन में बैठेंगे। हम अपनी नीज को खोल के भी थोड़ा बैठ सकते हैं मैट पर। तो वज्रासन में नीज को क्लोज रख के भी बैठ सकते हैं, पर प्रेगनेंसी में ये कंफर्टेबल पोजीशन होती है। आप धीरे धीरे हम अपनी फिंगर्स को थोड़ा पीछे की तरफ मोड़ के थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हमारी एल्बोज और आर्म्स भी स्ट्रेच होंगे और सिंह आसन में जाएंगे हम। इस तरीके से अपनी टंग को बाहर निकालेंगे। टांग अंदर, स्ट्रेच करना जारी रखेंगे। स्लोली वापस आएंगे। इसी तरीके से बैठ सकते हैं या वज्रासन में जैसे आप कंफर्टेबल हैं। स्लोली अपने हाथों की हेल्प से अपने नीज को सेंटर में लाएंगे। उसके बाद एक बार फिर से हम टेबल टॉप पोजीशन पे आएंगे और अब हम स्लोली साइड लेग रेज करेंगे। सो वी काउंट टिल 10 टाइम्स करेंगे। सो हम राइट से शुरू करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। स्लोली करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जब हम कर रहे हैं तो इफेक्ट जो है हमारी टेल बोन तक, यहां तक हमें पता लग रहा है। लेकिन तभी करें अगर आपका बैलेंस अलाउ करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड स्लोली हम वापस आएंगे।
वज्रासन में रेस्ट करेंगे। कीप ब्रीदिंग। हो सकता है कि अगर आप अपने प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में हैं तो थोड़ी सांस चढ़ने लगे, तो अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कीजिए और फिर हम दोबारा से वापस से एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। Keep breathing. So from here अब हम कोशिश करेंगे, पॉसिबिलिटी है तो पहले हम टेबल टॉप पे आएंगे, फिर राइट और लेफ्ट दोनों नीज को मोड़ेंगे और इस तरीके से बैठ के अपनी पेल्विक मसल्स के ऊपर काम करेंगे। मल आसन में जाने से पहले अगर हम अपनी पेल्विक मसल्स के ऊपर, हिप मसल्स के ऊपर काम कर सकें तो इट विल बी हेल्पफुल। उसके बाद जब आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हैं तो अपनी नीज को और पैरों को हल्का सा खोल के मलासन में बैठेंगे। अगर आपको जरूरत है तो आप इस तरीके से ब्लॉक के ऊपर बैठ सकते हैं या इसे मोड़ के बैठ सकते हैं, और चाहें तो इस तरीके से स्ट्रेट रख के भी बैठ सकते हैं। ध्यान से ये इम्बैलेंस ना हो, लेकिन आप दो ब्लॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से बैठने से आपके पेल्विक जो मसल्स हैं यहाँ, उसके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं डलेगा। तो पेल्विक मसल्स से किसी भी तरीके के प्रेशर को हटाने के लिए हम ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप अपना पिलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको कंफर्टेबल महसूस हो आप उस तरीके से बैठ सकते हैं। तो हमें करना क्या है, अपनी पेल्विक मसल्स के ऊपर किसी भी तरीके के प्रेशर को रिलीज करना है।
स्लोली अपने हाथों की हेल्प से राइट नी डाउन, लेफ्ट नी डाउन, और फोर्स पे आएंगे। और अगला आसन एक बार फिर से अगर हो पाए हम तभी करेंगे, नहीं तो हम सुखासन में बैठेंगे। तो दोनों हाथ थोड़े आगे कर लेंगे और अपने राइट नी को बेंड करेंगे। अपनी जो राइट हील है उसे अपने थाई जॉइंट के पास रखेंगे, इस ट्रायंगल को छोटा रखेंगे और अगर हो पाए तो इस तरीके से दोनों एल्बोज को पैरेलल रखेंगे। ज्यादा नीचे जाने से स्टमक पे प्रेशर डालेगा तो हम वो नहीं डालेंगे, लेकिन हम हाफ पिजन करेंगे। अगर पॉसिबल है तभी आपके स्टमक के ऊपर, पेल्विक के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं। अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है तो आप अपनी थाई के नीचे पिलो रख सकते हैं या फिर ब्लॉक रख सकते हैं। ब्लॉक थोड़ा मोटा हो जाएगा तो आप कोई पतला टॉवल या कोई पतली चादर भी रख सकते हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं आसन तो ग्रेविटी धीरे धीरे अपना काम कर रही है। हम खुद से ही, अपने आप से ही नीचे की तरफ झुकते जा रहे हैं, लेकिन उतना ही झुकें जिससे आपको किसी तरीके की मुश्किल ना महसूस हो, डिस्कम्फर्ट ना महसूस हो। आप अपने पास पानी रख सकते हैं, पीते रह सकते हैं आसन के बीच बीच में। जब हम ब्रेक लेते हैं, आसन से बाहर निकलते हैं, तब स्लोली अपने हैंड्स के ऊपर प्रेशर डाल के हम वापस आएंगे और धीरे धीरे टेबल टॉप पोजीशन में जाने की कोशिश करेंगे। एक बार हम टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे न्यूट्रल बैक के साथ। अब हम दूसरी लेग पे करेंगे। धीरे धीरे दोनों हैंड्स आगे और लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे, नी को मोड़ेंगे, पीछे को लेग की, राइट लेग को पीछे की तरफ सरकाएंगे, दोनों हाथ हमारे आगे। हम एल्बोज को पैरेलल रखेंगे और जो हमारी लेफ्ट हील है उसे हम थाई जॉइंट की तरफ लेके जाएंगे। बिल्कुल चिपका के नहीं रखना है। अगर हम चाहें तो हम एक टॉवल या पतली चादर रोल करके राइट थाई के नीचे रख सकते हैं फॉर सपोर्ट। बेली को किसी भी तरीके से प्रेशर नहीं देना है। और अगर आप चाहें तो आप ये आसन सिर्फ इतने तक कर सकते हैं।
हाथ ऐसे रख सकते हैं या फिंगर्स के ऊपर। इस तरीके से आपकी बेली के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होगा और आपकी हिप मसल्स भी खिंचेंगी। तो कभी शियाटिका की पेन हो जाती है प्रेगनेंसी में या क्रैम्प्स होते हैं, तो उन क्रैम्प्स को दूर करने के लिए और शियाटिका की पेन से निजात पाने के लिए हम इस तरीके से इन आसनों को कर सकते हैं, आसनों को कर सकते हैं। अंग्रेजी बहुत ज्यादा मिक्स हो जाती है हमारी हिंदी की बोलचाल भाषा में। ये जो योग आसन हैं ये ज्यादातर उन महिलाओं के लिए हैं जिन्होंने कभी ना कभी योग प्रैक्टिस की है प्रेगनेंसी से पहले। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, अपनी पैरों को, हाथों को, जॉइंट्स को उन्हें स्ट्रेंथन कीजिए। एकदम से आप कोई नई चीज करेंगे तो आपको मसल पेन होगा, आपको जॉइंट पेन भी हो सकता है। जो रिलैक्सिंग हार्मोन है आपकी बॉडी में ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा हो गया होगा अब तक, तो उससे आपकी मूवमेंट जो है वो थोड़ी ज्यादा हो रही होगी कंपेयर टू प्री प्रेगनेंसी। तो ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है बॉडी को। हमारे लिए मेजर कंसर्न अपनी हिप मसल्स को स्ट्रेच करना है। धीरे धीरे अपने हाथों के ऊपर आएंगे पहले, और अगर आप यहाँ पे हैं तो अपने राइट हैंड से स्लोली अपनी राइट लेग को सपोर्ट करेंगे, सुखासन में आ जाएंगे, या फिर वन एंकल इन फ्रंट ऑफ दी अदर, इस तरीके से। तो या तो अब आप अपने पिलो पे बैठ सकते हैं अपनी टेलबोन को सपोर्ट करने के लिए, या फिर आप सीधा ऐसे बैठ सकते हैं या सुखासन में बैठ सकते हैं। तो मैं वन एंकल इन फ्रंट ऑफ दी अदर बैठ रही हूँ, इससे मेरी जो नीज हैं वो नीचे टच हो रही हैं और मैं कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ इस वक्त। अपनी ब्रेथ को न्यूट्रल करेंगे। अब स्लोली अपनी राइट पैर को साइड में खोलेंगे, और अगर आप कर सकते हैं तो आप धीरे से इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, वरना आप यहाँ भी पहुंच सकते हैं। घुटने पे प्रेशर नहीं देना है, यहाँ भी रख सकते हैं हाथ, एंकल पे भी रख सकते हैं। बैक स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे और स्ट्रेच करेंगे। सांस बराबर लेते रहना है, सांस रोकनी नहीं है, बाहर छोड़ने के बाद तुरंत लेनी है। थोड़ी साइड मसल स्ट्रेच हो रही हैं, आपकी राइट लेग स्ट्रेच हो रही है, काफ मसल्स हो रहे हैं, हैमस्ट्रिंग्स हो रहे हैं। रिलीज। अब हम लेफ्ट साइड झुकेंगे, और अगर आप कर सकते हैं तो एल्बो नीचे और सीधा आपका राइट आर्म जो है पैरेलल टू द मैट, और आप राइट हैंड की तरफ देखेंगे।
आप ऐसा नहीं कर पाए तो इस तरीके से आप हल्का बेंड करेंगे लेफ्ट एल्बो और इस तरीके से राइट हैंड को देखेंगे, हल्का बेंड करेंगे लेफ्ट एल्बो, बहुत अकड़ा के नहीं रखना है, शोल्डर अवे फ्रॉम द ईयर। वापस आएंगे एक बार फिर से, राइट हैंड से राइट टोज को पकड़ने की कोशिश करेंगे, अपनी लेफ्ट नी को पुल नहीं करना है अपनी तरफ, उसे मैट पे ही रखना है। एंड वन मोर टाइम ऑपोजिट साइड करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, और अब हम राइट लेग को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, लेफ्ट लेग को खोलेंगे और उसी तरीके से अपने लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट टोज को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो जहां पे भी आप पहुंच रहे हैं, अब इस तरफ से आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, कोशिश करेंगे बैक स्ट्रेट रखने की। ज्यादा नहीं झुकना है क्योंकि हमें यहाँ प्रेशर नहीं देना है। तो अगर आप यहाँ हैं तो यही ठीक है, यहाँ है यहाँ ठीक है, एंकल पे हैं तब भी ठीक है। अपने फुट को फ्लेक्स करके रखना है, लेफ्ट फुट को, एंड देन राइट एल्बो को हम हल्का बेंड करेंगे और राइट साइड की तरफ अपने झुकेंगे। और अगर आप एल्बो पूरी बेंड करके मैट पे रख सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपकी जो एल्बो है आपकी राइट थाई के पैरेलल हो जाएगी। Keep breathing normally, naturally. Inhale up, one more time. तो हमने साइड्स भी थोड़े स्ट्रेच कर लिए। Keep breathing. Feel the stretch. कहाँ आपको स्ट्रेच हो रहा है, कहाँ फील हो रहा है। And one last time, your right elbow parallel to the right thigh. Inhale, left hand up and overhead, parallel to the mat. Look at your left hand. Keep breathing normally.
slowly inhale up, और अब हम धीरे से अपनी लेफ्ट साइड या राइट साइड पे लेटेंगे एंड आप चाहें तो आप यहाँ पे पिलो की हेल्प ले सकते हैं। ध्यान से आप हल्का नी बेंड करके लेटेंगे, और अगर आप इस तरीके से लेटना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप पिलो की हेल्प ले सकते हैं। टू मच प्रेशर बेली के ऊपर नहीं, आप चाहें तो यहाँ पे एक पतली चादर रख सकते हैं जिससे आपकी बेली को सपोर्ट मिले, या फिर पिलो रख सकते हैं जिससे पूरी लेफ्ट साइड को सपोर्ट मिले। हम क्या करेंगे, राइट लेग को धीरे से ऊपर उठाएंगे और नीचे लाएंगे। So we'll do this 10 times. Inhale up, exhale down. जितना आप जा सकते हैं उतना धीरे धीरे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and up. Take a moment, take a breath. आप चाहें तो अब आप दूसरी तरफ पलट सकते हैं। मैं अपनी हाथ की मदद से इस तरफ राइट साइड की तरफ लेट रही हूँ, और उसके बाद हम यही एक्सरसाइज इस लेग पे करेंगे। तो मैं ऐसे लेट रही हूँ, और उसके बाद हल्की सी अपनी राइट लेग को मोड़ के रखेंगे, बेंड करके रखेंगे। लेफ्ट लेग स्ट्रेट, अप एंड डाउन, अप डाउन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट होने पे आप ये एक्सरसाइज तुरंत बंद कर दें। And slowly down, bend your elbows, stay here। और अब हम मॉडिफाइड शवासन करेंगे। आपके पास 2 पिलोस हैं तो आप 2 पिलोस रख सकते हैं। यहाँ पे पिलो के इस तरफ लोअर बैक के पास आप एक रोल करके टॉवल रख सकते हैं, चादर रख सकते हैं, किसी भी तरीके से जिस तरीके से आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अपने ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी लेग्स को इस तरीके से हम डायमंड शेप में खोलेंगे, एंड देन वी विल lie down। Keep breathing, slow and deep breaths। अगर आप चाहें तो अपना लेफ्ट हैंड अपनी बेली पे रख सकते हैं, या दोनों हाथ अपनी बेली पे रख सकते हैं। जिस भगवान को या इष्ट देव को, ईश्वर को आप पूजते हैं, आप उनका नाम ले सकते हैं। कोई मंत्र उच्चारण जो आपको शांति देता है, आप मन में उसका उच्चारण कर सकते हैं।
आप जितनी देर भी चाहें उतनी देर इस आसन में रह सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब तक आप इस आसन में कंफर्टेबल हैं, आप इस आसन में रह सकते हैं। बाहर आने के लिए स्लोली अपनी लेग्स को, नीज को पास लाइए, एक साइड करवट लीजिए, अपने हाथ का सपोर्ट लीजिए और फिर धीरे धीरे आप उठ के किसी भी बैठने वाली पोजीशन में आ सकते हैं और ब्रीथ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे नए योग अभ्यास के साथ, कुछ इन्हीं योग अभ्यासों के साथ, इन्हीं आसनों के साथ और कुछ और आसन के साथ। तब तक के लिए योग करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।